चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन हमने लिया है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। क्वेश्चन में हमें गिवन है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। हमने बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, है ना। यहां पर हमें गिवन है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। इसको यहां पर हमने लिख लिया, ये हमें गिवन है। अब देखिए, ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में हमें राइट ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। अब देखो, यहां पर कहीं ए बी सी डी तो लिखा नहीं है ना, तो हम यहां पर मान लेते हैं एंगल ए, यहां पर मान लेते हैं एंगल बी, यहां पर मान लेते हैं एंगल सी। एंगल बी हमारा 90 डिग्री का है ना। अब आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि अगर हमें साइन चाहिए तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस चाहिए तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन चाहिए तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, है ना। साइन होता है पी अपॉन एच, तो कॉसेक हमारा होता है एच अपॉन पी। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, कॉस होता है बी अपॉन एच, तो सेक होता है एच अपॉन बी। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, टेन होता है पी अपॉन बी, तो कॉट हमारा होता है बी अपॉन पी। ठीक है, ये भी हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में है सेक थीटा। ठीक है, यहां पर कहीं पर ए बी सी तो लिखा नहीं है, यहां पर कोई एंगल तो दिया नहीं है, थीटा दिया हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं कि ये जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, इसे हम थीटा मान लेते हैं। यहां पर ए बी सी कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जो यहां पर एंगल है, यहां पर हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने याद रखना है सेक होता है एच अपॉन बी, सेक होता है एच अपॉन बी, तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है सेक होता है एच अपॉन बी। एंड यहां पर हमारे पास में सेक है 13/12, है ना। तो हमारा एच अपॉन बी हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा हमारा 13/12। करेक्ट। अब देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया एच अपॉन बी इक्वल टू 13/12। इसका मतलब ये नहीं है कि एच हमारा 13 है, बी हमारा 12 है, ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि एच एंड बी का, यानी कि हाइपोटेन्यूज एंड बेस का जो रेशियो है वो है 13:12। ठीक है, ये हमने मान करके चलना है। चलिए अब हम सपोज कर लेते हैं कि एच हमारा जो है वो एक्चुअल में 13K है एंड बी जो है वो हमारा 12K है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, थीटा एंगल हमने यहां पर बनाया हुआ है, एंगल ए पर थीटा एंगल है ना। तो हम यहां पर खड़े हैं, जहां पर एंगल बना हुआ है थीटा, वहां पर हम खड़े हैं, हम एंगल ए पर खड़े हैं। तो इस थीटा एंगल के अपोजिट जो ये साइड होगा बी सी, ये थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड होगा। 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, एंड जो ये थर्ड साइड रह गया, ये एंगल थीटा के लिए बेस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर थीटा एंगल यहां पर है तो इसके अपोजिट जो ये साइड है बीसी, ये परपेंडिकुलर साइड होगा। 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज होगा, और जो ये थर्ड साइड रह गया जो कि एंगल ए के थीटा एंगल के एडजेसेंट में साथ में, वो बेस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया। ठीक है, अब देखिए हाइपोटेन्यूज हमारा है 13 के, तो हाइपोटेन्यूज हमारा है 13 के, बेस हमारा है 12 के, तो बेस हमारा हो जाएगा यहां पर 12 के। हमारे पास में हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है, तो चलिए परपेंडिकुलर को निकालते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके इस परपेंडिकुलर को निकालेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें कि एंगल बी 90 डिग्री का है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमसे ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसलिए हाइपोटेन्यूज एसी का स्क्वायर जो होगा वो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखिए यहां पर है एसी का स्क्वायर, एसी हमारा है 13 के, है ना। तो एसी की जगह पर आएगा 13 के, यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। फिर है ए बी का स्क्वायर, है ना। ए बी हमारा है 12 के, तो ए बी हमारा हो जाएगा यहां पर 12 के, स्क्वायर है स्क्वायर लग जाएगा। फिर है बीसी का स्क्वायर, बीसी को अभी हमने फाइंड आउट करना है, तो बीसी का स्क्वायर हम एज इट इज यहां पर लिख लेंगे। ठीक है,
अब देखिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, फिर है प्लस, फिर है बीसी का स्क्वायर। अब हम 144 के स्क्वायर को राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड में रह जाएगा बीसी का स्क्वायर। अब देखिए जब हम 169 से 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 25, ठीक है। कितना आएगा? 25। के स्क्वायर यहां पर भी है, के स्क्वायर यहां पर भी है, तो ये के स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास में बीसी का स्क्वायर तो है ही है ना। अब हम यहां से स्क्वायर को हटा करके यहां पर स्क्वायर रूट लगा लेंगे, तो यहां से हमने स्क्वायर को हटाना है और यहां पर स्क्वायर रूट लगाना है, तो हमारे पास में बीसी का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 के स्क्वायर। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा के, तो हमारे पास में बीसी का वैल्यू आ जाएगा 5k। तो देखिए बीसी का वैल्यू हमारे पास में आ गया 5k, करेक्ट। अब हम जितने भी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं साइन का वैल्यू। हमने निकालना है साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन हमारा होता है P अपॉन एच, ठीक है। साइन होता है P अपॉन एच, तो साइन थीटा P अपॉन एच। अब देखिए यहां पर P परपेंडिकुलर है BC, है ना, क्योंकि थीटा यहां पर है तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमारा है BC, है ना। अपॉन में हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज जो कि है AC, है ना। अब देखिए यहां पर है BC, BC को अभी अभी हमने निकाला है 5k, तो BC की जगह पर आएगा 5k। अपॉन में है AC, AC हमारा है 13k, है ना, यहां पर आएगा 13k, k से k कैंसिल आउट, तो आ गया हमारे पास में 5/13, तो साइन थीटा हमारा आ गया 5/13। तो चलिए साइन थीटा तो निकल गया, अब हम कॉस थीटा को निकालेंगे, ठीक है। अब हमने निकालना है कॉस थीटा। अब देखिए कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। थीटा यहां पर है, बेस ये है AB, है ना, बेस AB है। हाइपो कितना है? हाइपो है AC, है ना, तो वो आएगा यहां पर AC। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस है AB, हाइपो है AC, है ना, तो AB अपॉन AC यहां पर हो गया। अब देखिए AB कितना है? 12k, है ना, 12k। AC कितना है? AC हमारा है 13k, है ना, 13k, सॉरी 13k। k से k कैंसिल आउट, तो हमारे पास में cos थीटा आएगा 12/13, करेक्ट। अब हम निकालेंगे tan थीटा, है ना। अब हमने निकालना है tan थीटा। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर है BC, बेस है AB, तो tan थीटा हो जाएगा BC अपॉन AB, करेक्ट। अब देखिए BC हमारा है 5k, है ना, एंड AB हमारा है 12k, तो नीचे आएगा 12k, k से k कैंसिल आउट, तो आएगा हमारे पास में 5/12, तो tan थीटा हो गया 5/12। तो देखिए साइन निकल गया, कॉस निकल गया, tan निकल गया, अब कॉसेक की बारी, है ना। आपने याद रखना है कॉसेक थीटा हमें निकालना है, तो जो कॉसेक होता है ना वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक कितना होता है? कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो जो साइन का वैल्यू आया है अगर हम उसको उल्टा करके लिख लेंगे तो हमारे पास में कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा हमारा है 5/13, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 13/5, इसका रेसिप्रोकल 13/5, करेक्ट। अब यहां पर है सेक का वैल्यू तो हमें गिवन है ना, क्वेश्चन में हमें सेक का वैल्यू तो गिवन है, इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम निकालेंगे कॉट, ठीक है। अब हमने निकालना है कॉट थीटा। अब देखिए आपने याद रखना है कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। अगर हमारे पास में tan थीटा है 5/12, तो कॉट थीटा हो जाएगा 12/5, तो कॉट थीटा हो जाएगा 12/5 tan थीटा का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने साइन का वैल्यू भी निकाल लिया, कॉस का भी, tan का भी, कॉसेक का भी, कॉट का भी निकाल लिया, सेक का तो हमें गिवन था। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज तो यहां पर हमारे पास में आई गए, है ना। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।
आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से जितने भी आपके बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे, ताकि आप उनको बोर्ड एग्जामिनेशन में आराम से कर सको, ठीक है। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी हम जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।